वेलकम बैक टू टैग टीम टॉक डाउन। एंड भाई इस बार हम लोग वेलकम बैक बोल रहे हैं तो एक्चुअली मेन करते हैं बिकॉज 3 हफ्ते से हम लोग गायब थे। अभिषेक भी नहीं था, मैं भी नहीं था, आप किसी को नहीं देख पा रहे थे इस चैनल पे। ये चैनल शमशान बना हुआ था, बट फाइनली भाई हमारा पुनर्जन्म हो चुका है एंड हम वापस आ चुके हैं। आई होप कि आप सब भी आ चुके होंगे एंड काफ़ी कुछ है आज बात करने को। मैं ज़्यादा बकबक पहले नहीं करूँगा, अभिषेक से पूछते हैं अभिषेक कैसा फील कर रहा है वापस आके, एंड इसके बाद आते हैं मेन एपिसोड पे। बिल्कुल भाई, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके। और आई होप भाई, मैंने तो तुम सभी को काफ़ी मिस किया था, आई होप तुम सभी ने भी मुझे मिस कराओ। विद दैट बीइंग सेड, एज अंकित भाई जस्ट सेड, सीधा हम यहाँ पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं विद द मेन शो। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विद द कमेंट्स। सबसे पहले मैं मेंशन कर दूँ भाई, हमने आई थिंक डिसाइड किया था हम बहुत ज़्यादा कमेंट्स उठाएंगे बिकॉज इतने टाइम बाद बना रहे हैं, बट यार बहुत ज़्यादा कमेंट्स ना आउटडेटेड हो गए थे बिकॉज ऑफ द रॉयल रंबल एंड ऑल दैट, क्योंकि रंबल के बाद शूट कर रहे हैं, कमेंट्स रंबल के पहले के थे। खैर स्टिल हमारे पास 4 ऐसे कमेंट हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ एंड इट इज, who do you think is the opponent of Drew McIntyre at WrestleMania 41? अंकित भाई क्या लगता है तुम्हें? एक्चुअली इसको लेके रिपोर्ट है भाई, लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं शेयर करना चाहता यहाँ पे, अभी हम लोग आगे करेंगे। मुझे क्या लगता है, मैं किसको चाहता हूँ मैं वो बता दूँ भाई। मैं चाहता हूँ कि सीएम पंक के लेवल का ही कोई सुपरस्टार हो। 2024 में इतनी मेजर फ्यूड दी है पंक के साथ में, तो भाई रेसलमेनिया में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ, अपडेट आ गया आपको बताऊंगा मैं। अग्रीड, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री भाई। इतना अच्छा काम करने के बाद अगर तुम्हें कुछ सस्ता अपोनेंट मिल रहा है तो फिर कुछ भी लाइक इट्स नॉट इवन वर्थ इट। तो डेफिनेटली एज अंकित जस्ट सेड कि आगे हम अपडेट्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये है क्वेश्चन नहीं, मोर लाइक ओपिनियन है, रोमन रेंज इज बेटर हील देन फेस। तो अंकित भाई तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में? मैं 100% अग्री करूंगा भाई इस चीज़ से कि रोमन रेंस एज ए हील ज़्यादा बेटर है। मैं तो अभी कह रहा था भाई, ये फेस बन के जब आए रोमन समरस्लैम में, तो तभी कह रहा था भाई कि हील बन के ही रहना चाहिए, कोई ट्विनर नहीं, कोई ग्रे नहीं भाई, या तो ब्लैक या तो वाइट। और वाइट भी नहीं बोलूँगा मैं, ब्लैक ही रखो, हील रखो, तो एज ए हील ज़्यादा बेटर है। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। एक चीज़ मैं हल्की से ऐड कर दूंगा भाई, इन जनरल मुझे ऐसा लगता है भाई कहीं ना हील के कैरेक्टर इन जनरल ही बेटर होते हैं भाई, बिकॉज मे बी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रियल होते हैं मेरे हिसाब से। तुम यही चीज़ बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि भाई जॉन सीना नहीं, एक तुम जैसे कि बोल सकते हो जैसे सेथ रॉलिंस पे भी हील ज़्यादा सूट होता है, तुम बोल सकते हो रैंडी ऑर्टन पे हील ज़्यादा सूट होता है, तुम बोल सकते हो ब्रॉक लेसनर पे हील ज़्यादा सूट होता है। और इवन जैसे मैंने जॉन सीना बोल दिया था, कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जॉन सीना को एज ए हील देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज द फेस, या फिर कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं भाई जो कोडी रोड्स को एज ए हील देखना प्रेफर करेंगे रेदर देन द फेस। तो आई थिंक सेम कहीं ना कहीं डेफिनेटली अप्लाई हो सकता है रोमन रेंज पे, कंप्लीटली एग्री विद यू। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं एक अगले क्वेश्चन में, और इसका भी मुझे लाइक एक्चुअली में जानना है कि अंकित भाई को क्या लगता है इस बारे में। तो भाई हु विल मेन इवेंट रेसलमेनिया मोर, जेकब फाटू या फिर ब्रॉन ब्रेकर? तो मतलब मुझे नहीं पता ये दोनों मेन इवेंट करेंगे या नहीं, या फिर कितने मेन इवेंट करेंगे, बट तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा कौन करेगा, जेकब फाटू या फिर ब्रॉन ब्रेकर? भाई जेकब फाटू की हाइप है, बहुत हाइप है, लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ब्रॉन ब्रेकर मेन इवेंटर के तौर पे ज़्यादा चमकते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो मैं इधर बोलूँगा कि ब्रेकर जो है वो शायद आगे ज़्यादा मेन इवेंट कर सकते हैं। कंप्लीटली एग्री विद यू, बट यहाँ पे एक एडिशनल उन्होंने पूछा कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो या फिर ऑस्टिन थ्योरी, इनमें से तुम क्या प्रेफर करोगे, मतलब ज़्यादा कौन मेन इवेंट करेगा इनमें से? मैं इसमें डोमिनिक बोलूँगा भाई, बिकॉज ट्रिपल एच पे मुझे ट्रस्ट नहीं है कि वो ऑस्टिन थ्योरी को पुश वगैरह देंगे, तो इसलिए डोमिनिक ज़्यादा मेन इवेंट करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे हिसाब से भाई ऑस्टिन थ्योरी शायद से ज़्यादा मेन इवेंट कर सकते हैं अगर उनको एक प्रॉपर बुकिंग मिले, जिसका डाउटफुल तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको भले ही स्पॉटलाइट नहीं मिल रही है, बट जब भी मिलेगी आई थिंक कुछ खतरनाक होगा। मे बी शायद से ब्रॉन ब्रेकर से भी ज़्यादा मेन इवेंट कर सकते हैं मेरे हिसाब से भाई। ऑस्टिन थ्योरी इज स्टिल द नेक्स्ट रोमन रेंस आई गेस। एनीवेज, इसके बाद आता है वन ऑफ द कूलेस्ट कमेंट्स। यूजुअली मैं इतना बड़ा कमेंट यहाँ पे पिक नहीं करता हूँ बिकॉज हमारा एक नॉर्मल एपिसोड होता है, बट यहाँ मैंने यहाँ पे पिक कर लिया बिकॉज एक तो ये इस तरह के कमेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इंटरेस्टिंग है बट बड़े हैं, बट क्योंकि ये एपिसोड भी बड़ा है, हमारा कमबैक एपिसोड है, तो वी हैड टू पिक दिस वन। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगा दिस इज ए रैपिड फायर, तो अब तो मैं इमीडिएटली आंसर देना अंकित भाई, ठीक है? आर यू रेडी? बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम भी साथ साथ में देते जाओ, मेरे आंसर के बाद फटाक से तुम्हारा आंसर, फिर ऐसे। श्योर मेक सेंस। ओके, तो सबसे पहले तुम ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल रिटर्न देखना चाह रहे थे या फिर रॉक का, अगर तुम एक चुनना होता? ब्रॉक का भाई, रॉक आए ना आए पता है कि इवेंचुअली कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ब्रॉक लेसनर का तो मैं चाहता था। कंप्लीटली एग्री विद यू। अगली चीज है, रोमन वर्सेस रॉक देखना चाहोगे या फिर रोमन वर्सेस ऑस्टिन? रोमन वर्सेस रॉक भाई, दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन मैन। कंप्लीटली एग्री विद यू विद दैट एज वेल। अच्छा, ब्रॉक वर्सेस ऑस्टिन या फिर कोडी वर्सेस ऑस्टिन? टफ वन। मैं ब्रॉक वर्सेस ऑस्टिन जस्ट बिकॉज कि लेसनर का रिटर्न हो जाए, बस दैट इज इट। भाई मैं इस मामले में बोलूँगा भाई, सबसे पहले तो ऑस्टिन को क्यों मारने में तो भाई उसके नेक्स्ट इश्यूज वगैरह, मैं यहाँ पे ऑस्टिन और कोडी चुनूंगा भाई, बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने अगर इधर उधर एक सुप्लेक्स लगा दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। एनीवेज, अगला है भाई जॉन सीना वर्सेस गोल्डबर्ग या फिर गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग? गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग।
कंप्लीटली एग्री भाई। जॉन सीना को मैं दूर रखना चाहूंगा भाई फिलहाल के लिए गोल्डबर्ग से भाई। रिटायरमेंट कहीं अर्ली ना हो जाए, इसलिए दूर ही अच्छा है। खैर एनीवेज, अगला है भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर या फिर जॉन सीना वर्सेस गुंथर। ब्रॉक वर्सेस गुंथर भाई। कंप्लीटली अग्रीड। अच्छा, जॉन सीना वर्सेस रोमन या फिर कोडी वर्सेस रोमन। कोडी वर्सेस रोमन। सेम। वैसे तो भाई जॉन सीना रोमन भी अच्छा है, बट उस केस में ना लाइक मेरे हिसाब से प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज लाइक रोमन ही जीतेगा, जॉन सीना का टाइम इज काइंड अप। और दूसरी तरफ अगर रोमन और कोडी हो रहा है, देन यू स्टिल डोंट नो कि कौन जीतने वाला है। सेम लॉजिक। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज़ है टिफनी और शार्लेट, कौन पसंद है? किस तरीके से? नहीं, जिस भी तरीके से, बस तुम बताओ कौन पसंद है। टिफनी। ओके। मैं आई कैन सी द वे यू थिंकिंग। ओके, नाया जैक्स या फिर लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन यार, कम ऑन। अब तो मुझे डेफिनेटली पता है कि किस तरह से सोच रहा था। नहीं अच्छा, नहीं। बियांका या फिर रिया। बियांका। ये ऐसा लग रहा है किसी ने दिल पे पत्थर रख के बोला है, और मेरे केस में रिया विल बी। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सुनो मेरी बात, जिनको भी रिया रिप्ली पसंद है ना, तुमको चेकअप कराना चाहिए। तुम लड़के हो के रिया रिप्ली पसंद, बियांका प्लेयर यार। ओके। अच्छा, लास्ट वन लड़कियों वाला नहीं है, लास्ट वन इज बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक देखना चाहोगे या फिर बॉबी लैशली वर्सेस रॉक। बॉबी लैशली वर्सेस रॉक, बिकॉज बॉबी ब्रॉक हो गया है डिसअपॉइंटिंग पहली। भाई मेरे हिसाब से तो भाई बॉबी और ब्रॉक को जितनी मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी, एक प्रॉपर मैच होना चाहिए। बॉबी और रॉक थोड़ा रैंडम हो गया भाई। बॉबी और ब्रॉक में काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंस बनती है भाई, उनके इनिशियल सेम है भाई, ब्रॉक लेसनर BL और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर BL। आई मीन बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है भाई। आई थिंक बस इसका मतलब क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सेम है भाई। उनकी लाइक बॉडी का जो उनका ढांचा, उनका स्ट्रक्चर एक तरह से सेम है। तुम बोल सकते हो कलर का डिफरेंस है भाई एक तरह से, और उनका इवन मूव सेट, उनका बैकग्राउंड, बहुत चीज़ें सेम है। आई थिंक इस मैच की ज़्यादा सेंस बनती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी इनका जब भी मैच हुआ था। एनीवेज भाई, ये थे यहाँ का लाइक रैपिड फायर। बहुत अच्छा था, पर मैं लाइक चाहूँगा तुम कमेंट तो करो, बट तुम रैपिड फायर थोड़ा कम किया करो भाई, बिकॉज इतने बड़े बड़े यूजुअली नॉर्मल एपिसोड में करना। यानी तो तुम रैपिड फायर ऐसे करो ना भाई, जिसमें चुनना ही मुश्किल हो जाए, कि भाई मौत आ जाए चुनने में, और 3-4 हो ज़्यादा से ज़्यादा। एनीवेज भाई, तो ये तो थे हमारे कमेंट सेक्शन, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्चुअल शो। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट, आर यू रियली एक्साइटेड दो? खैर जो भी है, तुम यहाँ पे सबसे पहले पिक करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं विद स्मैकडाउन। तो भाई स्मैकडाउन तुम्हें कैसी लगी अंकित भाई? सबसे पहले तो तुम इन जनरल बता दो भाई कि स्मैकडाउन तुम्हें इन जनरल कैसी लगी भाई? स्मैकडाउन इज अ सेट शो, लेकिन इस हफ्ते भाई इन्होंने सोलो को वापस लाके इसको मस्ट वॉच बना दिया है। मेरे चैनल पे कमेंट आया था कि ड्रू मैकिंटायर का आना, सोलो का आना सब कुछ चेंज कर देता है भाई। आपके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन पिछले कितने हफ्तों से इस शो पे थे, बट कौन देख रहा था? लेकिन सोलो आते हैं, ड्रू मैकिंटायर आते हैं, इसके बाद तो जनरल ओवरऑल बोलूँ तो भाई ये था पॉजिटिव शो मुझे लग रहा है। और ये आगे भी भाई थोड़ा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है भाई। एक तरह से लोग बोल रहे थे ना, रॉन नेटफ्लिक्स शायद से सारे बड़े स्टार्स उधर जाएंगे या जो भी है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है भाई स्मैकडाउन का फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है भाई। नाउ वी हैव सुपरस्टार्स लाइक ड्रू मैकिंटायर, अब एलेक्सा ब्लिस वगैरह भी खरीदारी आ गई हैं। खैर मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई रॉ को सारी इंपॉर्टेंस मिल रही है, यहाँ पे ठीक ठाक इंपॉर्टेंस स्मैकडाउन को भी मिल रही है। और मुझे पता नहीं, समहाउ आई सी ड्रू मैकिंटायर इवेंचुअली बीइंग द मैन ऑन स्मैकडाउन मेरे हिसाब से। आई होप तो लेट्स सी। तो तुमने सोलो मेंशन कर ही दिया था, तो भाई सोलो की रिटर्न हो चुकी है, यहीं से हम शुरू कर लेते हैं भाई। तो सोलो ने वंस अगेन यहाँ पे अटैक कर दिया कोडी रोड्स को। तो अंकित भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, यार वी गोइंग बैक टू सोलो वर्सेस कोडी वन मोर टाइम? आई थिंक यस भाई, बिकॉज ए अटैक का फिर उसके बाद कोई सेंस, वैसे तो कुछ नहीं सेंस बन रहा आजकल, जो भी WWE में हो रहा किसी भी चीज़ का कुछ सेंस नहीं बन रहा। लेकिन आई एम जस्ट हैप्पी भाई कि सोलो सिकोआ का कमबैक हुआ, तो उस टाइटल के पीछे जा रहे हैं ताकि और कन्फ्यूजन क्रिएट हो, मिल्क शेक और भी ज़्यादा शेक हो। अभी मैच तो पॉसिबली इनका होगा भाई, अब वो किस तरीके से होगा वो देखना है, लेकिन मुझे लगता है अटैक हुआ तो मैच होगा, शायद एलिमिनेशन चेम्बर में होगा। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इस अटैक का बस एक ही पर्पस था कि सोलो सिकोआ ने डिक्लेयर कर दिया कि आई वांट टू कम आफ्टर दिस टाइटल, उनको भी चैम्बर से ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई ट्विस्ट की बात ये है कि भाई चैम्बर के लिए ऑलरेडी जो क्वालिफिकेशन मैचेस हैं उसमें जेकब फाटू का भी नाम है। तो मुझे लगता है कुछ आगे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डायनामिक आ सकता है। या तो मुझे सीधी तरह ऐसा लग रहा है कि यार सोलो स्ट्रेट अप जेकब को बोल देगा कि आई वांट योर स्पॉट,
और वो स्पॉट यूज करेंगे, मे बी हार जाएं या मे बी कुछ और यहाँ से मे बी उनका एक पंगा शुरू हो जाए, मे बी फिर रेसलमेनिया में सोलो और जेकब मे बी इस तरह से बिल्ड होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी का तुम मुझे ये बताना, दो क्वेश्चन है मेरे तुमसे, ठीक है? और तुम लोग जितने भी देख रहे हो सबसे मेरे क्वेश्चन है, सॉरी मैंने बीच में कट कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट थे, मैं भूल जाता। एक तो भाई कि तुम्हें नहीं मुझे कोडी वैसे पसंद आने लगा, अगर तुम्हें नहीं पता तो आजकल पिछले कुछ हफ्तों में कोडी मुझे पसंद आ रहे। तो कोडी अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन चैंपियन, पिछले हफ्ते या पिछले हफ्ते उन पे कार्मेलो हेस अटैक करके गए। कार्मेलो हेस भाई, ठीक है, अब सोलो अटैक करके गए। तो ये अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हर हफ्ते भाई किसी ना किसी से पिल जाता है। ये क्यों, ऐसा क्यों? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सोलो सिकोआ तो ओरिजिनली सपोज थे कि वो रोमन को एक्नॉलेज करेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो चीज़ कहाँ है एंड सोलो इधर ही वापस क्यों आ गए? बिल्कुल। तुम्हारा जो सेकंड पॉइंट है वो तो मेरे को लेजिट क्यूरियोसिटी है भाई, क्योंकि रॉ की जो नेटफ्लिक्स का जो लाइक मेन मैच का जो उनका जो स्टिपुलेशन थी, दैट वाज लिटरली दिस कि अगर रोमन जीतेगा सोलो विल हैव टू एक्नॉलेज, और सोलो ने खुद पॉल हेमन को बोला था कि आई विल एक्नॉलेज। तो भाई वो चीज़ कहाँ है? डेफिनेटली नहीं हुई, ये एक लूप होल मुझे लग रहा है। बट जो तुम्हारा पहला पॉइंट था भाई कि कोडी रोड्स की मतलब हर दूसरे दिन यहाँ पे धुलाई हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है यार मे बी दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान, क्योंकि धीरे धीरे तुम देखो तो भाई कोडी रोड्स साइकोपाथ बोल रहे हैं यहाँ पे बाय द वे, धीरे धीरे कोडी रोड्स भी साइकोपाथ बन रहा है भाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डे आफ्टर डे उनको कभी कहीं से अटैक हो रहा है, कभी कहीं से हो रहा है। धीरे धीरे जो कोडी रोड्स का दिमाग है भाई वो थोड़ा सा साइकोपैथ वाली डायरेक्शन में जा रहा है, और मुझे लग रहा है यही चीज़ जो उनको हर हफ्ते अटैक हो रहा है, जो हर हफ्ते उनको कुछ ना कुछ इरिटेट कर रहा है, मुझे लगता है यही चीज़ एक वो ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी उनकी हील टर्न के लिए, या तो उनके कुछ क्रेजी होमलैंडर काइंड ऑफ करेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है इसकी तो सेंस ये है। बट हाँ, जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट था सोलो वाला, भाई सोलो डेफिनेटली नीड्स टू एक्नॉलेज रोमन, स्पेशली व्हेन यू गिव योर ओन वर्ड। तो ये तो डेफिनेटली चीज़ है। यार जो भी है, अब यहाँ पे तुमने कोडी रोड्स की बात की थी, तो भाई जिस तरह से ये शो शुरू हुआ था वहाँ उस तरह से मतलब हम भी यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं भाई। जे उसो और कोडी रोड्स का यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिला था ना, ऐसे उन्होंने प्रमोट करा था कि भाई जे उसो आएंगे, उनकी बातचीत होगी कोडी रोड्स से, और एक तरह से हमें मतलब बोलते हैं ना लाइक एक प्रॉपर इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। बट मेरे हिसाब से कुछ भी वैसा नहीं हुआ। तो तुम्हारा क्या मानना है, ये सेगमेंट तुम्हें पसंद आया या नहीं? मेरे हिसाब से ऐसा था कि हाइप अच्छे से किया था बट कुछ डिलीवर हुआ ही नहीं। भाई मेरा ये मानना है ना कि किसी को जे उसो से फर्क नहीं पड़ता है, सब ऐसा खुद में लगे हुए हैं कि ये जीत गया ठीक है हटाओ। तो कोडी लिटरली जे उसो से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं भाई कि तुम अच्छा अपने मन की करो जो करना है। तो मुझे कोई कुछ पसंद नहीं आया सेगमेंट। इसमें जेकब फाटू भी इन्वॉल्व थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैंने लाइव देखा नहीं यार, मैं नहीं देख रहा था स्मैकडाउन, मुझे पता नहीं था कि सोलो आने वाले थे। तो ये सेगमेंट मुझे रद्दी लगा, बेकार लगा। बिल्कुल, मैं यही बोलूँगा भाई। कोडी बोलते हैं आई नो वाई यूर हेयर, जे बोलते हैं कि यू नो वाई आई एम हेयर, और इनका यही चलता रहा और एज सच कुछ कोई मुद्दे पे आया नहीं। उससे पहले ऑफकोर्स अटैक हो गया बट वो मज़ा नहीं आया जिस तरह से उन्होंने हाइप किया था कहीं ना कहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस चीज़ में मज़ा आया भाई। ड्रू मैकिंटायर इज फाइनली ऑन स्मैकडाउन, ट्रिपल थ्रेट मैच वो जीत गए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं चैम्बर के लिए, और फाइनली एक विक्ट्री मिली है यहाँ पे, एक अच्छी विक्ट्री मिली है ड्रू मैकिंटायर को। इस चीज़ में मुझे पर्सनली काफ़ी मज़ा आया बिकॉज भाई ड्रू मैकिंटायर इज वन पर्सन जिसको लेटली काफ़ी स्क्रू किया जा रहा है। तो अंकित भाई तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में? क्या तुम फाइनली खुश हो कि भाई ड्रू मैकिंटायर को हल्की सी तो सक्सेस मिली कहीं ना कहीं जाके? भाई सबसे पहले तो मैं ड्रू मैकिंटायर को उनके फ्लावर्स देना चाहता हूँ भाई। आई एम लविंग दिस कैरेक्टर भाई। सबसे हंसी आई मुझे ना, जिमी ऊसो आते हैं, फुल लंबा कट करते हैं प्रोमो अपना, उसके बाद पूछते हैं ड्रू मैकिंटायर की जे ऊसो आर यू जे ऊसो, कुछ ऐसा, कुछ तो ऐसे बोलते हैं। तो इतना लंबा कुछ बोला जिमी ऊसो ने, लेकिन मैकिंटायर ने बस उस एक शब्द के साथ में सब तहस नहस कर दिया। ये कैरेक्टर इतना गजब का है। बाकी मैच भी सही लगा मुझे। मैच के बीच में एक वो भी पॉइंट आया था जहाँ पे एले नाइट एंड मैकिंटायर आपस में ऐसे भिड़ गए जिसे देख के लगा कि रियल लाइफ हीट है। एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट्स आई थी कि मैकिंटायर खुश नहीं थे उनके एलिमिनेशन से बिकॉज एले नाइट ने वो स्पॉट रून कर दिया। तो वो देख के रियल लगा। एंड क्या पता भाई अपना रेसलमेनिया टीजर भी है, मे बी रियल हीट दिखाना चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड आई एम मोर हैप्पी भाई कि मैकिंटायर जीत गए इस मैच को। डेफिनेटली यहाँ पे जो ड्रू मैकिंटायर का जो प्रोमो था मैच से पहले का, उसमें रियलिटी डेफिनेटली ब्लेंड इन थी भाई, बिकॉज दो स्पेसिफिक मोमेंट्स थे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे। एक सबसे पहले उन्होंने भाई एक तरह से ट्रिपल एच और जे ऊसो को पोक किया। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, जिमी को बोलते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, मे बी यू कुड हैव बीन द वन जो जीतता इफ ओनली तुमने पहले यीट बोल दिया होता। और तुम समझ रहे हो, फन फैक्ट ये है ना, फन फैक्ट है कि एक्चुअली में जिमी ऊसो ने पहले यीट बोला था। तुम अगर तुम्हें नहीं पता अगर तो जिमी ऊसो ने बोला था पहले यीट।
तो बेसिकली मतलब बात ऐसी है कि उन्होंने काइंड ऑफ ये इस चीज़ का जो लोग भी बोल रहे थे कि भाई आजकल तो कैच फ्रेज चल जाए तो बंदे रॉयल रंबल जीत रहे हैं, तो एक तरह से वहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा पोक कर दिया कि हाँ भाई यार तूने थोड़ा ईट फेमस कर दिया होता तो मे बी यू वुड हैव वन द रंबल, मतलब इनडायरेक्टली ट्रिपल एच को बोल रहे हैं कि हाँ भाई ईट चल पड़ा इसलिए तुमने जिता दिया। और दूसरी तरफ भाई एल नाइट की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने भी पोक किया कि भाई ओ सॉरी डिड आई फॉरगेट टू लाइक पुट माई स्टफ इन, या कुछ इस तरह की लाइन मारी थी जो रिपोर्ट आई थी टेक्निकली। तो ये जो रियलिटी से ब्लेंड होकर जो ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो वर्क यूजुअली दिखता है, जो उनके सेगमेंट्स में दिखता है, तो दैट इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। यार जो भी है स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर इज ए लाइक ऑफिशियल सुपरस्टार, स्मैकडाउन सुपरस्टार बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो आने वाला जो साल है, अभी ये जो आगे का जो साल है, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर डेफिनेटली एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे मेरे हिसाब से स्मैकडाउन में। एनीवेज अब हम यहाँ पे बात करते हैं द रिटर्न ऑफ द गॉडेस एलेक्सा ब्लिस। तो उन्होंने क्वालिफाई कर दिया चैम्बर मैच के लिए, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या तुम रिटर्न से खुश हो? क्या तुम्हें परफॉर्मेंस ठीक लगी? तुम्हें रिंग रस्ट फील हुआ? क्या ओपिनियन है इन जनरल? व्हाट डू यू थिंक? तुमने गॉडेस मेंशन किया तो मैं थोड़ा सपना तोड़ना चाहता हूँ। सैडली शी इज नॉट द गॉडेस, अभी भी वो पुरानी वाली एलेक्सा ब्लिस है, वो लिली को साथ में लाने वाली। आई डोंट लाइक दैट। मैच के बारे में ज़्यादा मैं बहुत कमेंट नहीं करूँगा, मैंने यार देखा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट कैंडिस लेरे के साथ मैच था सो आई एक्सपेक्ट कि सही रहा होगा। लेकिन हाँ मैंने एक चीज़ देखी, वो ये कि वाइट 6 के ग्लिचेस आए थे मैच में। अब इसी का तो डर था भाई हमें कि अलेक्सा को वापस लाके ये हॉरर स्टोरी में ना डाल दे, ये हॉरर सोना क्रिएट करे, बट वंस अगेन वी आर बैक एट इट अगेन एंड वापस से वाइट 6 वाले लफड़े चालू। सीरियसली मैन, लाइक क्या बोले यार, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई ट्रिपल एच डज जो भी इंटरनेट बोल रहा है, बट एट द सेम टाइम इंटरनेट पे भाई आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स टू सी दिस वर्जन ऑफ एलेक्सा ब्लिस, एवरीबडी वांट्स टू सी द गॉडेस वर्जन। कहते जो भी है, ज़्यादा बात इस बारे में हम क्या ही करें। एलेक्सा ब्लिस ने यहाँ पे अपना स्पॉट जो है चैम्बर में बना लिया है। इसके बाद स्ट्रेट अप आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू रॉ। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ डिस्कस करने के लिए तो उनके भाई तुम बताओ, नहीं तो लेट्स मूव ऑन टू रॉ। नहीं आगे बढ़ते हैं भाई हम। तो भाई रॉ की भी यहाँ पे शुरुआत होती है विद जे, और इस बार जैसे कि स्मैकडाउन में उन्होंने कोडी रोड्स के साथ शुरुआत की थी, यहाँ पे जे का जो सेगमेंट है वो होता है गुंथर के साथ, और गुंथर ने भाई स्ट्रेट अप बोल दिया भाई तेरा पता नहीं, आई एम पर्सनली नॉट इंटरेस्टेड टू फेस यू एट रेसलमेनिया। तो स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्ट। क्या ओपिनियन है तुम्हारा अंकित भाई, एंड क्या लगता है इज गुंथर स्पीकिंग फैक्ट्स हियर? 100% आई लव गुंथर भाई, ये तो तथ्य हो गया गुंथर ने। अगर मैं गुंथर की जगह होता तो शायद मैं भी यही बोलता। बाकी ये भी सेगमेंट मेरे हिसाब से जेउसो की साइड से तो बहुत बेकार था, लेकिन क्योंकि गुंथर थे तो गुंथर ने संभाल लिया। भाई मुझे देखो, सबसे पहले तो मैं जे उसो के लिए कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आई मीन आई हैव माई ओन रीजंस। दूसरी बात ये है कि भाई जो जे उसो का सेगमेंट था मुझे वो पर्सनली अच्छा लगा। लाइक गुंथर के आने से पहले जो उन्होंने इमोशनली कुछ किया, उनकी वॉइस क्रैक हो रही थी, इमोशनल हो रहे थे। अच्छा ओ ये भी हुआ था, सॉरी भाई मैं भूल गया था भाई। ये कोई ऐसा मत सोचना कि मुझे याद था फिर मैं बोल रहा हूँ। आई मीन एक्चुअली जे उसो को डिजर्व करते हैं टू बी ऑनेस्ट। वो सेगमेंट मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा देख के कि भाई ये तो बड़ी इमोशनल चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए फुल फ्लावर्स है। मैं ये नहीं कर रहा कि जे उसो डिजर्व नहीं करते, फुल करते हैं। वो सेगमेंट अच्छा था, मैं भूल ही गया था। लेकिन बस ये कि इस साल शायद सीना जीतते तो अच्छा होता। बाकी ऐसा कोई इसको कट करके कहीं डाल मत देना भाई, मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूँ जे उसो को। ये भाई जो अभी अंकित ने किया है, इस चीज़ को डैमेज कंट्रोल बोलते हैं, डोंट बिलीव हिम। एनीवेज इसके बाद हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं भाई। आई थिंक रॉ में कुछ ऐसा सच नहीं हुआ भाई, स्ट्रेट अप हम मेन इवेंट की ओर जाएंगे भाई। सीएम पंक सैमी ज़ेन विनर क्वालिफाइज फॉर द चैम्बर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, इस मैच को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बना दिया यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने, बिकॉज सेथ रॉलिंस आते हैं पहले और वो सैमी ज़ेन को एकदम ऐसे मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू विन दिस, और उसके बाद यू नो व्हाट हैपेंस, सैमी ज़ेन लूजेस। तो पंक यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं चैम्बर के लिए। मेरा सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन ये रहेगा भाई कि क्या तुम ओके हो इस डिसीजन से? क्या सीएम पंक को चैम्बर में जाना चाहिए था? और इन जनरल उसके बाद भी कुछ हुआ था उसे हम डिस्कस करेंगे, बट तुम इस मैच की बात कर लो, पंक को जाना चाहिए था कि नहीं, और क्या ओपिनियन इन जनरल? नहीं बिल्कुल यार, ये क्वेश्चन ही नहीं है। 100% सीएम पंक को जाना चाहिए था, और मैच भी अच्छा था। तो इन दोनों ने अपना वर्क बहुत सही किया है। और मैच के बाद क्या हुआ तुम कंटिन्यू करो। ओके तो भाई यहाँ पे केविन ओवंस ने अपना नेक्स्ट विक्टिम सेलेक्ट कर लिया है, एंड दैट इज सैमी ज़ेन। इसी का मैं कंटिन्यू कर देता हूँ भाई। स्मैकडाउन में आई थिंक हमने नहीं किया था, तो भाई केओ ने अपनी एक्सप्लेनेशन ये दी है कि भाई लिटरली सैमी ज़ेन के सामने उन्होंने वो डेडली ब्लो, कोडी रोड्स ने डेडली ब्लो मारा था जिसकी वजह से वो मैच हारे थे। तो मतलब केविन ओवंस की शिकायत ये है कि भाई तेरी आंखों के सामने उसने मुझे ऐसे किया, तूने कुछ नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड जब तू रॉयल रंबल में कम्पीट करने वाला था, रोमन को जब कॉर्नर में 2-4 लोगों से लात पड़ रही थी तो दौड़ता दौड़ता गया था। तो उनका बेसिकली इस तरह का कुछ कंसेप्ट है। पर द मेन पॉइंट इज कि केविन ओवंस ने यहाँ पे अटैक कर दिया सैमी ज़ेन को। आई थिंक सैमी ज़ेन को भी कुछ पाइल ड्राइवर, मुझे नहीं पता भाई, इतना डिटेल में नहीं पता, बट पाइल ड्राइवर टाइप समथिंग पड़ा है और स्ट्रेचर
स्ट्रेचर वाला मूवमेंट यहाँ पे भी मैं देखने को मिला था, तो शायद से सैमी ज़ेन भी अब कुछ टाइम के लिए हाँ, स्ट्रेचर इंजरी बाय द वाला। वे ऑफ एयर आई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये है बस चक्कर। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मुझे लगता है अब कुछ टाइम के लिए सैमी ज़ेन भी शायद से इंजरी एंगल तो प्ले करेंगे। तो अंकित भाई क्या ओपिनियन है तुम्हारा? मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक केविन ओवन सैमी ज़ेन शायद से रेसलमेनिया के लिए ही होगा, बिकॉज अब कुछ टाइम तो इंजरी एंगल भी चलेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो रेसलमेनिया के लिए हो रहा है। आई थिंक ये दूसरी या फिर तीसरी बार होने वाला है रेसलमेनिया में केविन ओवन एंड सैमी ज़ेन। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आई मीन मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिकॉज इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि केविन ओवंस कुछ अच्छा करेंगे या फिर सेमी ज़ेन, तो ठीक है फिर से भिड़ा दो। लेकिन एक डाउट है कि क्या ये सही में रेसलमेनिया में ही होगा, बिकॉज बीच में एलिमिनेशन चेंबर में वो भी कनाडा से है, तो क्या पता वहाँ पे भी बट हो जाए। उस केस में फिर मुझे ऐसा लग रहा है भाई, एक तरफ तुम्हारे पास रैंडी ऑर्टन है जो भाई मतलब 10 सालों से वापस नहीं आया बिकॉज केविन ओवंस ने उन्हें पाइल ड्राइवर मार दिया था, और दूसरी तरफ अगर सैमी ज़ेन अगले ही प्रीमियम लाइव इवेंट में आ गए तो भाई कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन बहुत वीक लगेंगे, तो पता नहीं किस तरह से हैंडल करेंगे भाई सैमी। और बाय द वे यार किसी के पास रैंडी ऑर्टन का नंबर है भाई तो कॉल लगा के बोलो भाई कि यार वापस आ जाए भाई, इतना भी बड़ा वो नहीं है यार, इंडी वाले तो किक आउट कर देते हैं भाई 2 पे। तो खैर जो भी है भाई, रॉ में कुछ खास नहीं हुआ था। स्टार्टिंग तुमको बता दी हमने, एंडिंग तुमको बता दी मैंने, बीच में इट वाज जस्ट फिलर्स, तो एज सच कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। हाउएवर इट्स टाइम टू डिस्कस एलिमिनेशन चैम्बर। लेट्स टॉक अबाउट रोड टू एलिमिनेशन चैम्बर। तो अंकित भाई किस तरह का रास्ता है फिलहाल के लिए ये? फिलहाल के लिए भाई एलिमिनेशन चेंबर का रास्ता टू बी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं हाइप नहीं करूंगा ज़्यादा बिकॉज रास्ता तो बहुत अच्छा था भाई अपना रंबल का भी। तो कहते हैं ना कि सफ़र हसीन है मंजिल से भी, तो वही सीन है इसका भी। अभी एलिमिनेशन चेंबर के लिए, मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना, सीएम पंक क्वालिफाई कर चुके हैं। 3 और बच रहे हैं जिसमें से कि या तो जेकब फाटू हो सकते हैं, लोगन पॉल से देखना होगा क्या होता है। विमेंस चेंबर की बात करेंगे तो एलेक्सा ब्लिस क्वालिफाई कर चुकी हैं, लिव मॉर्गन कर चुकी हैं, एंड तीसरी कौन, नाया जैक्स? नहीं, नाया जैक्स को तो डायरेक्ट मिलेगा मैच। तीसरा इवन आई डोंट रिमेंबर, कि जो भी है नो वन केयर्स। ओ बियांका ब्लेयर क्या? नहीं बियांका ब्लेयर भी नहीं, नहीं बियांका ब्लेयर, या यू आर एब्सोल्युटली राइट, बियांका ब्लेयर जस्ट क्वालिफाइड, या चल जो भी है, नो वन केयर्स गाइस एज वी सेड। एनीवेज तो बियांका है तो आई डू केयर। वो तो तुमने दिखा दिया कि कितनी केयर थी, तुम बियांका ब्लेयर को भूल गए। दैट्स हाउ यू केयर। एक्सपोज्ड राइट हियर, एक्सपोज्ड। खैर जो भी है, तुम ये बताओ भाई, अभी तक जितने भी अनाउंस हुए हैं मेंस में, क्या लगता है तुम्हें कौन जीतने वाला है? 3 ही नाम अनाउंस हुए हैं, बट उनमें से क्या लगता है कौन जीतेगा? और थोड़ी सी अपनी प्रिडिक्शन टाइप बता दो कि अगले 3 नाम कौन से हो सकते हैं। आई थिंक 6 मैन, हाँ 6 मैन ऑब्वियसली। अगले 3 नाम कौन हो सकते हैं? भाई मेरे हिसाब से जीतने तो वाले हैं यू कांट सी मी वाले जॉन सीना, एंड आई होप कि हम उनको देख पाए जीतते हुए। ये नहीं तो सीएम पंक। अगले 3 नाम में से एक जेकब फाटू नहीं होंगे तो ये क्राइम होगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा भाई। जो लेसनर ने किया था एलिमिनेशन चैम्बर में, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से जेकब फाटू भी परफॉर्म करे। लोगन पॉल के साथ में जाना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि लोगन पॉल जेकब फाटू सेम मैच में, मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई। मैं पिछले कुछ टाइम से वीकली एपिसोड्स थोड़े कम देख रहा हूँ, थोड़े से मैं ट्विटर पे देख लेता हूँ। लोगन पॉल में चाहता हूँ, जेकब चाहता हूँ, एंड आई वांट कि सेथ रॉलिंस भी हो, तो ये चाहता हूँ। पर्सनली मैं अपनी तरफ से भाई कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाऊँ हूँ भाई जॉन सीना से, क्योंकि एक ही दिल है भाई, एक ही बार टूट सकता है, वो टूट गया है। आई डोंट हैव ए हार्ट एनी मोर, तो कुछ नहीं हो सकता भाई। नहीं ये तो जॉन सीना की बात नहीं है, तो वैलेंटाइंस वीक में वो सारी बातें बोल रहा है जॉन सीना पे थोप के। चल जो भी है, आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द अपडेट्स एंड इट इज़ योर सेक्शन, सो अंकित भाई यू नो व्हाट टू डू, टेक इट ओवर ब्रो। ओके भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वापस से वो सारे कांड चालू कर दिए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम से रिलीज कर दिए। इंपॉर्टेंट एज इन की जाने पहचाने, मतलब वर्क के हिसाब से नहीं। किनको रिलीज कर दिया, तो सोनिया डेविल हो चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज, हो चुके हैं एओपी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज, यानी एकम रेजर, एकम आखिरी इंडियन सुपरस्टार थे जो कि बचे हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो भी जा चुके हैं। इनके मैनेजर अपने पॉल एलरिंग भी हो चुके हैं रिलीज, साथ में ब्लेड डेवेनपोर्ट जिनको अभी रिसेंटली में ड्राफ्ट किया गया था स्मैकडाउन के लिए, वो भी हो चुकी हैं रिलीज। अभी इसके बाद ये सिलसिला थमा ही था कि वापस से कंटिन्यू हो गया अभी कुछ घंटे पहले। गुड ब्रदर्स यानी कि कार्ल एंडरसन एंड लुक गैलोज हो चुके हैं रिलीज। इतना ही नहीं बल्कि भाई एजलाडॉन, आई होप यही बोलते हैं, वो भी रिलीज हो गई है। एंड जियोना विंसी जिनके कैरेक्टर को चेंज करके लाई है, लुडविक काइजर के लिए लाना था, वो भी रिलीज हो गए। तो ये सारे टैलेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिए हैं। अभिषेक मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि ये टैलेंट्स तुमको कितने पसंद है, मतलब ये पूछूंगा तुम बता देना, लेकिन तुम ये भी बताना कि जब ये सेम चीज विंस मैकमैन करते थे तो विंस मैकमैन के घर पे लोग हमला करने नहीं चले जाते थे? और बिल्कुल एग्जैक्टली। आई थिंक तुमने एक चीज देखी भाई, आई मीन विंस मैकमैन कितना काइंड हार्टेड पर्सन था भाई। लाइक किसी को जब रिलीज करता था एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती थी भाई की, और वो ऑल द बेस्ट भी बोलता था, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। भाई ट्रिपल एच ऐसा नहीं कर रहा है, तो भाई ट्रिपल एच इज अ बैड गाय गाइस। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा मैं बोलूँगा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट भाई कि
एक बंदा कर रहा है तो यू हेट हिम, दूसरा कर रहा है तो यू डोंट। आई मीन यहाँ से तुम्हें नज़र आएगा भाई द स्प्लिट पर्सनैलिटी ऑफ पीपल। यार जो भी है, तीसरी बात जैसे तुमने कही इन सुपरस्टार्स की, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा यार, आई एम नॉट गोना क्लेम कि मैं इनमें से किसी का भी बहुत बड़ा फ़ैन था। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा नाम तो मतलब ऐसे हैं कि रीसेंट प्रोग्रामिंग में यूज़ भी नहीं हुए थे। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो अगर तुम किसी को यूज़ नहीं कर रहे तो तुम रिलीज़ ही करोगे। तो मेरा एज सच कुछ इस बारे में कुछ ओपिनियन नहीं है, बट हाँ मैं ये इतना ज़रूर बोलूँगा भाई कि यार ट्रिपल एच में ये डिसेंसी नहीं है कि भाई वो फ्यूचर एंडेवर तो बोले लोगों को, मतलब बेस्ट ऑफ लक तो करे भाई। तो या दैट्स द ओनली कंप्लेंट आई हैव। मेरा एक कंप्लेन है भाई कि ब्लेयर डेवनपोर्ट को स्मैकडाउन पे ड्राफ्ट क्यों करा यार आपने, अपॉर्चुनिटी तो दो। हो आई फॉरगॉट अबाउट हर भाई। इसका मतलब उम्मीद थी मेरे को, ये वाला जो तुमने नाम लिया ब्लेयर डेवनपोर्ट, ये रिसेंटली ही कॉल अप हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिसेंट मतलब मुझे नहीं पता कि हाँ, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस कुड बी मतलब जो आगे जाके एक बड़ा नाम बन जाएगा शायद से। बट हाँ ये एक ऐसा नाम है जो एक्चुअली में लाइक स्ट्राइक हुआ मुझे कि हाँ भैया शिट। ओके भाई, ट्रिपल एल भाई, ट्रिपल एल इन द चैट्स। बाकी अगली अपडेट कवर करते हैं, अब इससे शायद तुम खुश हो जाओ, इससे थोड़ा तुम्हारा जो वैलेंटाइन वीक में मूड खराब है, दिल टूटा है, शायद थोड़ा सा सही हो जाए। अपडेट है कि जॉन सीना पिछले अक्टूबर या नवंबर से ही प्लान्ड है एलिमिनेशन चेंबर जीतने के लिए। ही वॉज नेवर ओरिजिनली सपोज टू विन द रॉयल रंबल मैच, ऐसा कुछ कहना है डेव मेल्ट्जर का कि जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे। थॉट्स? यू हैड अस ऑन द फर्स्ट हाफ, तुमने जैसे डेव मेल्ट्जर बोला भाई आई वाज लाइक कम ऑन ब्रो। खैर जो भी है यार, मैं नहीं बट ब्रो, डेव मेल्ट्जर वाज द पर्सन जिसने बोला कि रॉक रेसलमेनिया में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एंड नाउ सी वेयर वी आर। आई गेस यू आर राइट भाई। पर भाई जैसे कि मैंने तुम्हें अभी पहले बोला था, आई थिंक रोड टू एलिमिनेशन चैम्बर वाले सेक्शन में भाई एक ही दिल है, वो टूट चुका है भाई। आई डोंट केयर एनी मोर। आई डू केयर, आई थिंक जॉन सीना जीत जाएंगे, सो मेल्ट्जर के साथ मैं फुल ऐसे साइड बाय साइड खड़ा हूँ। बाकी अपनी अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है इंडियन फैंस के लिए। एंड फाइनली नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स इंडिया पे डब्ल्यूडब्ल्यू का कंटेंट अपीयर होने लगा है। आप अभी देख नहीं सकते, प्रोमोज चल रहे हैं, वीडियो पैकेज आ रही है सब। एंड इन्होंने एक नया ट्रेलर पोस्ट किया था, देन स्पोर्ट्स कीरा की रिपोर्ट भी आई थी कि 1 अप्रैल से ये डील चालू हो जाएगी, यानी कि अप्रैल बिगिनिंग से, यानी कि रेसलमेनिया आप टीवी पे नहीं देख पाओगे, आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स पे देखोगे, ये है। तो अब ये काफ़ी, तुमको अगर अभिषेक नहीं पता तो मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा उदास है इस चीज़ से, मैंने वीडियो भी बनाया इसके ऊपर कि ट्रिपल एच ने ये क्या कर दिया, बहुत बड़ा कांड हो गया। तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी सैड। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप टीवी छीन रहे हो, मेरा मेन एजेंडा यही है भाई कि यार मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी स्कूल जाती है ऑडियंस, या फिर कॉलेज जाते हैं, जो पेरेंट्स से रिचार्ज के लिए पैसे लेते हैं, वो अब एक एक्स्ट्रा कहाँ से कराएं भाई, मैं उनके सपोर्ट में कर रहा हूँ, ये गलत लग रही है मुझे चीज़। बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री भाई। और लाइक इवन अपने लाइक औरों के लिए मतलब मैं ऐसा नहीं है कि लाइक किसी और की मतलब देखकर मैं रिलेट करूं, लिटरली अपने ऊपर ले सकते हैं भाई ये बात। लाइक जब मेरे स्कूल वाले दिन थे और तब ऐसा कुछ होता कि भाई टीवी में तो नहीं आएगी, एंड नाउ अगर तुम्हें देखनी है तुम्हें हर महीने पैसे देने, हाउ वुड आई डू इट। तो मतलब आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी और का एक्सपीरियंस से मैं रिलेट करूँ, खुद का ही एक्सपीरियंस है भाई। अपने खुद की अगर मैं बात करूँ कि मेरे टाइम में ऐसा हुआ होता, देन ऑफकोर्स मैं भी बहुत पैनिक मोड में ही होता फिलहाल के लिए। ऑफ कोर्स भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बोलना आसान है कि यार नहीं आएगी छोड़ देंगे, बट देन अगेन भाई आई मीन कैन यू रियली लीव डब्ल्यूडब्ल्यूई। जो स्टार्टिंग से देख रहा है, जो फैन है, वो उसके लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग है ये। और मतलब लाइक आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यूर फीलिंग राइट नाउ, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ व्हाट इट इज़। और आई होप कि अल्टरनेटिव्स हों और कुछ हो पाए, बट ऑफिशियली तो आई थिंक अब दिस इज़ द एंड। ओके बाकी ये 2015-14 की बात बता रहा हूँ भाई मैं तुमको, मैं उस टाइम पिलो फाइट करता था। और ये तुमने बोली कि भाई कितनी डिसहार्टनिंग चीज़ें, तो मेरे घर वाले मुझे पागल समझने लगे थे, तो उन्होंने भाई बंद करा दिया था मेरा ये 10 स्पोर्ट्स उस टाइम आती थी डब्ल्यूडब्ल्यू, वो चैनल खत्म करा दिया था। एंड बस मेरा वादा हुआ था कि मैं सिर्फ रेसलमेनिया देखूंगा, ठीक है भाई, सिर्फ रेसलमेनिया अप्रैल टू अप्रैल। साल भर वेट करता था भाई मैं उस टाइम का, एंड मैंने कुछ ऐसे 3-4 साल अपने निकाले, तो मैं फील कर सकता हूँ कितना बुरा लगता है भाई। कभी संडे धमाल देखने का इंतजार, तो कभी ये तो कभी वो। इट्स सैड बट अब नाउ भाई एक फैक्ट हो चुका है। एग्जैक्टली लाइक इवन आई कैन रिमेंबर भाई, कभी कभी जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट या पेपर व्यू जब आते थे, तो लाइक बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती थी यार कि काश इस वक्त कोई टीवी ना देख रहा हो, कोई ये ना कर रहा हो। और वो अगर कोई टीवी देख रहा होता था भाई, दिल में जो वो चोट लगती थी अब वो परमानेंट लगने वाली है भाई। सो या सैड ओनली थिंग वी कैन से इज दिस इज वेरी सैड। बाकी आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जिसके लिए ओपिनियंस मुझे आप सबके चाहिए। रोमन रेंस वर्सेस रॉक तो कहाँ होने वाला है रेसलमेनिया में। मेल्ट्जर का कहना है कि रोमन वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस इज द करंट प्लान फॉर रेसलमेनिया। एंड मुझे लगता है कि शायद तुम इस पर थोड़ा सा कम आर्ग्यू करोगे भाई, बिकॉज रंबल के बाद दिखा भी हमने वही कुछ देखा कि सेथ रॉलिंस आके अटैक करते हैं रोमन पे, पंक भी इन्वॉल्व थे, तो ये एंगल भी दिख रहा है, एंड शायद रेसलमेनिया के लिए प्लान भी है। तो अभी से एक थॉट्स।
तो गाइज सबसे पहले अगर हम इस मैच की बात करें भाई, ये जो तीनों नाम हैं, रोमन रेंज, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, तीनों टॉप क्लास टॉप लेवल सुपरस्टार्स हैं। तो अगर तुम मैच की बात करोगे, मैच तो भाई फर्स्ट क्लास होगा, तुम्हें अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, टॉप लेवल स्पॉट्स होंगे, मैच के अंदर की जो स्टोरी टेलिंग होती है वो बहुत परफेक्ट होगी। बट अगर हम बात करें इस मैच के पर्पस की, इस मैच के फाउंडेशन की, कि ये मैच क्यों हो रहा है, वाई इज इट इवन हैपनिंग, कि एग्जिस्ट ही क्यों करता है भाई, देन अगर तुम बात करो तो इट्स काइंड ऑफ रैंडम भाई। मतलब मैच की बात करोगे, मैच विल बी सो गुड, लाइक तुम एक्चुअली में एंजॉय करोगे। बट ये मैच क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, उस मामले में अगर तुम देखोगे तो एक तरह से स्ट्रेट अप आंसर इज कि भाई रैंडमली ट्रिपल एच का मन हुआ, यार 3 सुपरस्टार हैं, कहाँ एडजस्ट करूँ, चलो इनको मैच करा दो, ये उस तरह की फीलिंग है। तो पर्सनली मेरे को इस तरह के मैचेस अच्छे लगते हैं भाई, कि जिनकी एक स्टोरी हो, जिनका एक राइम, एक रीजनिंग हो। यहाँ पे फिलहाल अब तुमने रंबल में जो देखा वही है, उसी के बेसिस से चलेगा, बट कोई लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ वो नहीं था। सीएम पंक सेथ सेंस बन रही थी, रोमन रॉक सेंस बन रही थी, बट ये एक ऐसा मैच है, अब ये एक तरह से रैंडम मैच है। आई गेस कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो भी जीतेगा उसको फ्यूचर वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसा मिलेगा। अदर देन दैट तो मैं यही बोलूँगा भाई, इट इज़ अ रैंडम एस मैच। ओके, That's it. अग्री करूंगा मैं वो सारी बातों से, लेकिन लास्ट वाली चीज़ से नहीं भाई। तुम यार रेसलमेनिया की बात करो और कमाल भाई, रेसलमेनिया में ये मैच रहा है, नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच थोड़ी है कि फ्यूचर वर्ल्ड टाइटल। एग्जैक्टली तो ये नहीं मैं चाहता, बाकी तो अच्छा मैच होगा वैसे बात करें तो। ठीक है, तो अब आते हैं ड्रू मैकिंटायर पे। अपना स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन था कि मैकिंटायर किसको फेस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मैकिंटायर प्लान्ड है कि वो डैमियन प्रिस्ट को फेस करेंगे रेसलमेनिया 41 में, एंड मेरे लिए ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, मैं अभिषेक से पूछना चाहूँगा तुम्हारे लिए क्या चीज़ बहुत अच्छी है या फिर तुम्हारे लिए भी बहुत डिसअपॉइंटेड है? बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आई थिंक अगर तुम ड्रू मैकिंटायर का जो तुमने काम अगर तुम देखो भाई, तुम नोटिस करो पिछले साल में उसने क्या क्या किया है। सीएम पंक की जो इतनी एपिक फ्यूड थी भाई, वो ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज सीएम पंक है इसलिए वो सब अच्छा था। ड्रू मैकिंटायर ने बहुत ज़्यादा काम किया है भाई उस चीज़ को बनाने के लिए। तो ड्रू मैकिंटायर ने जिस तरह से काम किया है, कॉन्स्टेंट लॉसेस के बाद अपने आप को वापस पिकअप करके फिर से इंटरेस्ट बनाने की कोशिश की और वापस से उसने गिराया जा रहा है बार बार, तो ये चीज़ बहुत ही बुरी है। और अगर ये सही में ऐसा होने वाला है, डेमियन प्रीस्ट के साथ उनका मैच होने वाला है, तो भाई ऑल आई कैन से इज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई होप ऐसा ना हो, बट अब तुम देखिए, तुम सभी ने देख लिया होगा भाई, रंबल में भी उन्होंने एलिमिनेट किया था, एलिमिनेशन चैम्बर में भी थोड़ा थोड़ा डेमियन प्रीस्ट टीज कर रहे हैं कि भाई कुछ है इनके बीच। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा ही होने वाला है रेसलमेनिया 41 में। और अगर ऐसा होगा तो भाई आई थिंक कोई भी, चाहे तुम ड्रू मैकिंटायर के फैन हो या नहीं, बट तुम्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा भाई जितना काम इस बंदे ने किया है, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स दिस डेमियन प्रीस्ट वाला मैच। सो या भाई यू नो व्हाट, इनको ना ये डैमियन प्रिस्ट वाला एक्सपेरिमेंट खत्म करना चाहिए। लाइक आपके पास अपॉर्चुनिटी थी जब डैमियन प्रिस्ट वर्ल्ड चैंपियन थे, गुंथर को आपने अननेसेसरी उस टाइम पे टाइटल दे दी। उसके बाद फिर भी एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू है कि मेन इवेंट में घुसेंगे प्रीस्ट मेन इवेंट में। नहीं भाई ठीक है यार, अब मिड कार्ड में आप इनको रखो, लेकिन मैकिंटायर को वेस्ट मत करो इनके कारण। ये उस एक्सपेरिमेंट आई थिंक डेमियन प्रीस्ट के लिए कुछ मल्टी मैन टाइप का मैच सूट करेगा, जैसे कि यूएस टाइटल अगर मल्टी मैन के लिए वो लैडर मैच हो, उस तरह का उसके लिए सूट करेंगे फिलहाल के लिए वो। नो डिसरिस्पेक्ट टू डेमियन, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ ड्रू मैकिंटायर हु डिजर्व्स बेटर। तो या ओके, अपनी आज की आखिरी जो स्टोरी अपडेट है भाई, वो है एलिमिनेशन चेंबर को लेके। तो रोड टू चेंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वैसे अच्छा दिख तो रहा है, अब होगा कैसा वो तो नहीं पता। लेकिन एरी इमैनुअल की माने, जो कि मेन टीकेओ के हेड है, फाइनल बॉस के बेस्ट फ्रेंड है, उनकी माने तो पैट मैकएफे शो पे बोलते हैं कि आपको मिस नहीं करना चाहिए एलिमिनेशन चेंबर, बिकॉज इन्होंने कुछ चीज़ें सुनी है। कहते हैं कि मैं क्रिएटिव टीम में नहीं हूँ, लेकिन मुझे चीज़ मालूम चलती है, ऑब्वियसली उनको मालूम चलेगी। उन्हें मालूम चला है कि कुछ स्पेशल है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि वर्थ वॉचिंग है। अब वो क्या है इन्होंने रिवील नहीं करा, लेकिन क्या यहाँ पे रॉक की बात हो रही है अभिषेक, एंड स्पेशली मेंशनिंग कि सोलो सिकोवा आ चुके हैं। कहीं रॉक ने तो नहीं भेजा है, कहीं इट्स ऑल इज अ पार्ट ऑफ प्लान वाली बात तो फिर से नहीं ना घूम के आ रही जो सोलो ने बोली थी बैड ब्लड में। नहीं, ये मैं तुम्हें बिना फिल्टर के बताऊंगा ये क्या है भाई। दिस इज WWE बीइंग चीप राइट नाउ भाई। सेम हरकत उन्होंने रंबल में की थी, किससे बुलवाया था? स्टेफनी मैकमैन से। स्टेफनी बोलती भाई बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस है, मेरे को सारे तो नहीं पता पर जितने पढ़ा सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सरप्राइजेस है भाई? जो हेनरी, who else, Alexa Bliss, what else? Nothing happened, like literally the most random thing happened, and I'm sorry Jey Uso fans, I'm not, खैर जो भी है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई ये WWE की नई गंदी आदत पड़ गई है भाई, कि किसी ना किसी ऑफिशियल या किसी ना किसी बड़े नाम से, जैसे स्टेफनी मैकमैन या फिर अब जैसे तुमने भी नाम लिया, इनसे ना कुछ ऐसी चीज़ें बुलवा देते हैं कि लोग बोले कि हाँ कुछ हो सकता है, ऐसे कनेक्शन जोड़ें। मैं बोलना चाहूँगा भाई तुम 1% इन चीज़ों को मत मानो। ये WWE की एक बहुत चीप घटिया हरकत है, जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट, क्योंकि उन्हें पता है उनकी स्टोरी लाइन्स ये इंटरेस्ट नहीं बना पा रही है इस वक्त, बिकॉज ट्रिपल एच सक्स। Please mute it. एक सेकंड, what? Triple H fuck sucks? What?
फ्रीकिंग सक्स बोलना चाह रहा था मैं, थोड़ा सा कर लेना, खैर जो भी है। बट हाँ, बात ये है कि भाई सीधी बात ये है कि ट्रिपल एच की जो बुकिंग है, स्टोरी लाइन्स हैं, वो इंटरेस्ट नहीं बना पा रही हैं। तो अब इंटरेस्ट कैसे बन रहा है, किसी भी ऑफिशियल से कुछ बुलवा दे रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल से कुछ बुलवा दे रहे हैं कि हाँ भाई इट्स गोइंग टू बी दिस, इट्स गोइंग टू बी दैट, एंड दैट इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट, बिकॉज फैक्ट इज़ ट्रिपल एच की स्टोरीज में वो इंटरेस्ट नहीं है। तो या दैट्स माय ओपिनियन भाई। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? आई होप कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह का हो जो मुझे एक्चुअली में होप दे, क्योंकि फिलहाल तो मुझे ये एक चीप टैक्टिक लग रही है, एंड दैट्स ऑल। अब भाई वो तुम मुझे बताओ कि पहली बात ये, तुम तो बड़े खुश थे ना, अभी से ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा भाई, मैं 3 हफ्ते पहले जाऊंगा। 3 हफ्ते पहले जब हमने आखिरी एपिसोड किया था, सो यू वेर वेरी हैप्पी, तुम तो शर्त लगा रहे थे ना कि रॉक रोमन होगा रेसलमेनिया में। नाउ व्हाट, अब तुम क्यों नहीं बिलीव करो मेरी बातों पे? अब पहले तुम इसका जवाब दो ना, हु वॉन? व्हाई आर यू साइलेंट? वेल देखो भाई, बात ऐसी है कि कोई नहीं जीता भाई, बस बात ये हम है कि जीते हैं, हम जीते हैं। सुनो तुम मेरी बात, रुको, हम जीते हैं। हम कैसे नहीं जीते? ना 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 ना, कोई नहीं जीता गाइस। यू नो व्हाट हैपेंड? द ट्रू WWE फैंस, वी लॉस्ट, दैट्स व्हाट हैपेंड। नो ब्रो, आई वॉन्ट। मैं तो डे 1 से बोल रहा था कि रॉक नहीं आएंगे भाई, ये बोल रहा था मैं। तुम मुझे मत शामिल करो, वी आर नॉट द सेम ब्रो। तुम वी आर सेम व्हेन इट कम्स टू डिसअपॉइंटमेंट ब्रो। मतलब तुम भले एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट तुम्हें भी पता है कि तुम भी डिसअपॉइंटेड हो कि तुम सही क्यों थे। शायद नहीं, मेरे 100 रुपये मुझे वापस मिलेगा, मैं इसमें खुश हूँ भाई। आई एम सैड, मेरा दिल टूट चुका है, अब इससे और कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो आई डोंट थिंक इससे डाउन लेवल होगा कभी मेरा। सो या चलो तो कोई नहीं भाई, हम लोग एक्स टॉक्स पे आते हैं। एंड अब तुम जब इतने उदास हुई, तो मैं चाहता हूँ कि इस उदासी को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में बदलो, बिकॉज एक्स टॉक्स में आज हमारा टॉपिक है रेसलमेनिया 41। कैसे इसको रून कर दिया ट्रिपल एच ने। पूरा ट्विटर ट्रिपल एच का एक्चुअली अगेंस्ट है भाई। एंड मैं यहाँ पे ट्रिपल एच स्टैंड्स की भी बात कर रहा हूँ, जो ट्रिपल एच को दिन भर अप्रिशिएट करते रहते हैं। वो लोग अभी इतने गुस्से में ट्रिपल एच से कि ट्रिपल एच व्हाट हैव यू डन, ये क्या कर दिया तुमने? इतनी परफेक्ट चीज को आप कैसे रून कर सकते हो भाई? रोमन रॉक, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, या सीएम पंक, कोडी रोड्स, जॉन सीना, कोडी, इतनी सारी चीजें भाई, तुम सब कुछ कैसे रून कर सकते हो भाई? इवन मेंशनिंग रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई। तुम बताओ अभिषेक भाई, अब मैं चाहता हूँ यार, देखो तुम वो उस वाले जोन से बाहर आओ भाई, लो वाले जोन से, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम रोस्ट करो भाई। भाई जितना अभी कुछ पिछले हफ्तों में हुआ है, आई डोंट थिंक आई हैव दैट लेवल ऑफ एनर्जी कि मैं कुछ हेट हूट फैलाऊं भाई, क्योंकि मेरे को तो चुप करा दिया भाई WWE वालों ने भी, और जेओसो के फैंस ने भी। खैर जो भी है, अदर देन दैट मैं इतना बोलना चाहूँगा यार कि बहुत ज़्यादा ऐसे सुपरस्टार्स हैं भाई। रैंडी ऑर्टन हो गए, जॉन सीना हो गए, सेथ रॉलिंस, सीएम, हर किसी, मतलब जितने भी जो तुम्हारे प्रोमिनेंट नेम थे भाई, जिनके दम पे तुम रेसलमेनिया को पुश करने वाले थे, जिनके दम पे हाइप इंटरेस्ट बनता है, उन सभी को तुमने काइंड ऑफ डायरेक्शन लेस कर दिया भाई। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि तुम्हारे पास ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये सुपरस्टार ने कहाँ जोड़े, चलो तुम ट्रिपल थ्रेट में जाओ, चलो तुम अपना, तुम्हारा 2 बार रेसलमेनिया में मैच हुआ था, चलो फिर से कर लो। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। तो मतलब मेरे हिसाब से रेसलमेनिया नहीं लग रही। मैंने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स को मैंने रीट्वीट करा है, और भाई हर कोई सेम ही चीज़ बोल रहा है, और वो यही चीज़ बोल रहा है कि भाई रेसलमेनिया लगी नहीं रही है इस बार। देयर इज़ नो हाइप किसी भी चीज़ के लिए भी एक्साइट, कोई सिंगल मैच के लिए भी एक्साइटेड नहीं है भाई। सो दैट्स द थिंग, और इट इज़ अ फैक्ट। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट डू योर सेल्फ अ फेवर। तुम ट्विटर खोलो, तुम खुद देखो कि ऑडियंस क्या बोल रही है, एंड यू हैव टू एक्नॉलेज कि भाई ऑल ऑफ दैट इज़ अ फैक्ट। ज़्यादा मेरे पास रोस्ट करने के लिए कुछ नहीं है भाई, बिकॉज मैं टूट चुका हूँ भाई, और ये आज की बात नहीं है भाई। दिस हैपेंड एट रंबल, एंड रंबल के बाद मेरी जो होप्स थी भाई, आई डोंट केयर एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन चैम्बर में क्या होगा, कौन जीतेगा। आई थिंक रेसलमेनिया अब कुक हो चुकी है, एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक, देयर इज़ नो फिक्स। अगर अब वो कुछ जुगाड़ बनाएंगे भी, तो वो ऐसा होगा कि उन्होंने अभी कुछ फिक्स किया, अभी कुछ बनाया, बट वो वाली बात नहीं आएगी जो बिल्ड होनी चाहिए थी। तो इस बार रंबल उन्होंने स्क्रू अप करी है। अब एलिमिनेशन चैम्बर से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, बट क्या ही हो जाएगा भाई। तो मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली रेसलमेनिया अब कुक हो चुकी है भाई। तुम बताओ अब इस बारे में, क्योंकि मेरे पास कुछ खास था नहीं इस बार बोलने के लिए। तो बिल्कुल अग्री करूंगा भाई मैं इस चीज़ से कि रेसलमेनिया इज एक्चुअली कुक्ड। मैंने तो अपने इस पे भी ट्विटर के हेडर में भी लिख दिया भाई कि रेसलमेनिया इज कुक्ड एंड देयर इज नो गोइंग बैक। एलिमिनेशन चेंबर पीएलई है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो एक रोड स्टॉपर है भाई। उसमें चीज़ें कितनी भी अच्छी हो जाए ना, रेसलमेनिया पे फर्क नहीं पड़ता है। नो वन केयर्स भाई। जॉन सीना जीत भी जाएंगे तो ठीक है, जॉन सीना कोडी एक बहुत अच्छा मैच है। ये इकलौता शायद मैच होगा जो कि अभी इन्होंने कंफर्म भी नहीं किया, शायद ये इकलौता मैच होगा जिसमें इंटरेस्ट होगा। वो वाला कि हाँ ये रेसलमेनिया कैलिबर का मैच है। वो भी देखो शॉकिंगली कोडी का मैच लग रहा है वैसा। लेकिन ओवरऑल रेसलमेनिया को जो तहस नहस करा ट्रिपल एच, आर यू फकिंग मैड ब्रो? रियली भाई,
भाई रेसलमेनिया 40 के बाद ना इन्होंने एक वीडियो रिलीज करा था, तुमने देखा होगा भाई, आज भी वो वीडियो आती है ट्रिपल एच की, आते हैं कहते हैं कि भाई तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ऐसा है वैसा है। ये दिखाना था क्या हमें भाई? रोमन रॉक रून कर दिया तुमने, इतनी सारी चीज़ ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं, एक्सप्लेनेबल भी नहीं है भाई क्या, मतलब इसमें हम ये भी नहीं कर सकते कि डम्बो। मैं बताऊं ऑनेस्टली है क्या ना भाई, ऑनेस्टली है कि रेसलमेनिया 40 में इतनी कन्फ्यूजन हुई, वो कन्फ्यूजन हाइप में बदल गई। तो ट्रिपल एच को ये एक नया रास्ता मिल चुका है हाइप बनाने का, उनको लगा कि अब ऐसे हाइप बनाएंगे, बट ये हमेशा चीज़ वर्क नहीं करेगी भाई। वो रियल थी इसलिए वर्क करी, ये आप जानबूझ के करने की कोशिश कर रहे थे एंड आपने हग दिया भाई, वो भी बहुत गंदा हगा भाई। लाइक कोडी, अब या तो ये भी बोलो भाई कि कोडी चैंपियन इसलिए हाइप नहीं है, फिर घूम के हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे, पिछले साल तक रोमन चैंप थे इसलिए रेसलमेनिया की हाइप थी, अब कोडी चैंपियन है तो हाइप नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है अभिषेक? पता नहीं मैं एग्री करना चाहूँगा कि नहीं, बट मैं इतना जरूर बोलूँगा कि जब तक रोमन नहीं हारे थे तो एक सस्पेंस था ना कि यार इस रेसलमेनिया में हारेंगे कि फिर से जीत जाएंगे। तो वो वाली जो चीज़ होती है वो एक एटलीस्ट, पूरे रेसलमेनिया में सब कुछ ब्लैंक हो बट एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ थी कि हाँ भाई रोमन का क्या होगा, रोमन जीतेगा कि हारेगा। जैसे पहले अंडरटेकर की स्ट्रीक होती थी, जब तक अंडरटेकर की स्ट्रीक नहीं टूटी थी रेसलमेनिया का कुछ नहीं पता किसी को, बट फिर भी होता था यार नेक्स्ट रेसलमेनिया में अंडरटेकर का क्या होगा, स्ट्रीक टूटेगी नहीं टूटेगी। तो उस तरह से बाद में एक ऐसा पॉइंट आया था रोमन का टाइटल रेन को लेके कि यार रोमन अभी तो ठीक है, बस रेसलमेनिया एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे थोड़ा सा टाइटल रेन को एक्चुअली में खतरा आता है। तो एक हमेशा टॉकिंग पॉइंट, एक हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि अब क्या होगा। तो अब रोमन भी हार चुके हैं, अब कोडी चले हैं फिलहाल के लिए, तो मैं कोडी को तो ब्लेम नहीं करूँगा। आई थिंक ये बस मैटर ऑफ सिचुएशन है कि भाई रोमन की ऐसी सिचुएशन थी कि भाई इतने सालों से नहीं हारे, तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी कि अब आएगा क्या वो दिन ऐसे करके। बट अदर देन दैट तुम जो भी बोलो यार, तुम किसी एक बंदे में अगर तुम्हें ब्लेम करना है, इट्स नॉट कोडी, इट्स नॉट रॉक, इट्स नॉट जॉन सीना, इट्स ट्रिपल एच एंड दैट्स द फैक्ट। बिल्कुल भाई, ये तो सीरियसली बोल रहा हूँ कि दिस इज हाई टाइम भाई कि हम लोग को एक्चुअली में क्वेश्चन करना चाहिए ट्रिपल एच की बुकिंग को, बिकॉज अब एक ऐसा बन गया था ना पिछले कुछ टाइम में कि आप ट्रिपल एच को क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अगर आप ट्रिपल एच को क्वेश्चन कर रहे हो तो पहली बात कि आप विंस मैकमैन के सपोर्टर बन जाते हो ऑटोमेटिकली। अगर ये ट्रिपल एच के अगेंस्ट बोलना सपोर्टर बनाता है विंस का मुझे, तो ठीक है, मैं आज अभी के लिए तैयार हूँ, लेकिन ट्रिपल एच को कॉल आउट करना चाहिए भाई। पिछले कुछ टाइम में जो इन्होंने क्रिएटिव डिसीजंस लिए हैं वो एक्चुअली में कॉल आउट करने लायक हैं। रिलीज वाली चीज़ को तो मैं मेंशन ही नहीं कर रहा, वो तो तुम साइड ही हटा दो। मैं एक चीज़ मैं भी यहाँ पे कॉल आउट करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कुछ लोग शायद इस बारे में कमेंट करेंगे, तो मैं पहले ही आंसर दे दूँ अगर तुम्हारा कुछ इस तरह का कमेंट आएगा तो। मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं मेरे को, मैं मतलब अबे तू है कौन, अबे तू है कौन वाले कमेंट्स नहीं उस तरह के नहीं, जो उस तरह के होते हैं ना कि यार तुम खुद हाइप बनाते हो फिर वो नहीं होता तो तुम डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा भाई, स्टेफनी मैकमैन ने खुद बोला था देयर वर लॉट ऑफ सरप्राइजेस, ये है वो है, एंड आई कांट टेल यू बट दे आर अमेजिंग, दे आर ग्रेट। अब इमैनुअल जो भी उनका नाम है वो ऐसा बोल रहे हैं, तो ये हम नहीं बोल रहे भाई कि एक्सपेक्ट समथिंग, ये लिटरली उनके स्टाफ, उनके ऑफिशियल्स, बड़ी बड़ी पोजीशन वाले बड़े बड़े नाम बोल रहे हैं। तो ये जो हाइप है ये हम नहीं बनाते, एक्चुअली में उनका स्टाफ या उनके रिलेटेड बिग नेम्स ही बनाते हैं, हम बस हम कन्वे करते हैं और एज ए फैन हम भी हाइप हो जाते हैं। अगर तुम बताओ भाई, स्टेफनी मैकमैन बोल रहे हो भाई रंबल में अगर कुछ हाइप्ड होगा या जो भी है या फिर सरप्राइजेस हैं, तो वोंट यू बी लाइक हाइप्ड अप? ऑफ कोर्स यू विल। और जब वो डिलीवर नहीं होगा देन ऑफ कोर्स यू विल बी एंग्री। तो हम बस कवर करते हैं और हम हाइप करते हैं बिकॉज पीछे से हाइप मिली होती है, पीछे से स्टेफनी, अब एरी, इमैनुअल जो भी हाइप कर रहे हैं। तो इस तरह से जब ये चीज़ें करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू खुद टीज करती है एंड देन दे फेल टू डिलीवर एंड देन वी कॉल देम आउट। तो आई थिंक ये रियल बात है। तो अगर तुम इस बारे में कमेंट करना चाहते हो तो तुम इस पर्सपेक्टिव से भी सोचो कि भाई इन द फर्स्ट प्लेस हाइप शुरू कहाँ से होती है। भाई मैं तो ज़्यादा खुश इस चीज़ को सोच के हूँ ना कि हम लोग हाइप बना देते हैं क्या, ये सोच के मैं ज़्यादा खुश हूँ भाई कि सोचो डब्ल्यूडब्ल्यू के इवेंट की हाइप यूट्यूबर्स बनाएंगे ब्रो, ये इतनी पावर आ गई क्या, तो ऐसे अच्छी बात है। लेकिन तुम इसका भी आंसर करो ना मुझे, तू है कौन ट्रिपल एच को बोलने वाला, तो ये बताओ पहले। आई एम अ हार्ट ब्रोकन WWE फैन, दैट्स ऑल। ओके सेम भाई, मैं ये बोल यार क्या अबे तू है कौन भाई, ऐसे तो फिर विंस मैकमैन को क्यों क्वेश्चन करते थे? आई टेल यू व्हाट हु आई एम ब्रो, आई एम अ WWE फैन। और जॉन सीना जो भी बड़े बड़े नाम है वो ऑलवेज बोलते हैं द रियल पावर इज विद द फैंस, एंड इफ द रियल पावर इज विद द फैंस देन आई हैव द पावर टू से थिंग्स लाइक दैट। इससे बेटर नहीं बोल सकते भाई। आते हैं इसी के साथ अपने आखिरी सेगमेंट पे अभिषेक, तो अब तुम्हारी बारी। ओके सो लास्ट इज द मोमेंट ऑफ द वीक। मैंने सोचा नहीं था बट अपेरेंटली ये सबसे मुश्किल सेगमेंट है भाई फिलहाल के लिए, बिकॉज इस हफ्ते तुम क्या बोलोगे भाई, जे उसो और कोडी रोड्स का सेगमेंट सबसे अच्छा था। क्या अच्छा था तुम्हारे हिसाब से, क्या अच्छा था? पहले तुम बताओ भाई, मोमेंट ऑफ द वीक क्या था अकॉर्डिंग टू अंकित? इसमें रंबल काउंट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके तो फिर मोमेंट ऑफ द वीक वाज कि सोलो ने जो स्मैक करा है कोडी को, मुझे तो ये लगता है। Agreed. I think I'm gonna go with same. Solo Sikoa ki return. Sounds good.
बस। ओके, तो यू नो व्हाट टू डू मैन, रैप इट अप। ओके तो भाई बस इस वाले एपिसोड के लिए, वैसे बस तो नहीं बोलूंगा, इस वाले में तो भाई हमने जी जान फूक दी अपनी। एंड कमबैक हो चुका है, कमबैक जोन में आ चुके हैं, कमबैक आर्क आ चुका है टैग टीम टॉक डाउन का। मैं इसको भी फिर हाइप करूंगा, तुम बोलोगे तुम हाइप कर तो फिर गायब होते हो, बट हम कभी गायब नहीं होते थे, वो थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो बस इसलिए हम लोग चले गए थे। बट नाउ वी आर बैक एंड आई वांट कि आप सब अपने कमेंट्स करो। अगले एपिसोड में हम लोग फिर अच्छे कमेंट्स पिक करेंगे, चाहे रैपिड फायर है, चाहे क्वेश्चन है, चाहे हॉट टेक्स है, चाहे कुछ भी बोलना चाहते हो। कमेंट सेक्शन ओपन हम लोग हमेशा छोड़ते हैं, कुछ भी डिलीट नहीं होता, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। एंड नए हो तो सब्सक्राइब करना यार, हम लोग आई गेस बहुत क्लोज है अभी से यार 2000 के, है ना, तो Absolutely, absolutely. Make sure to subscribe, guys. Make sure to subscribe because we are back. वी आर व्हाट टैग, वी आर टैग टीम टॉक डाउन। चुप क्यों हो गए तुम? मैंने बोला we are back. ओके ओके, वी आर टैग टीम टॉक डाउन। सो आई एम अंकित, दिस वाज अभिषेक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले संडे।